अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 25 सितंबर को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। एर्दोगन की ये यात्रा खास मानी जा रही है क्योंकि 2019 के बाद ये एर्दोगन की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा होगी। हाल ही में दोनों नेताओं की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासंघ में न्यूयॉर्क में हुई थी और अब ये उसी का अगला कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात को भारत के नजरिए से समझे तो एक बड़े सबक की ओर इशारा करता है क्योंकि तुर्की भारत के दुश्मन पाकिस्तान का मुख्य सहयोगी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। इधर ट्रंप भी भारत पर दादागिरी को लेकर चर्चा में है। कभी टैरिफ लगाते हैं तो कभी H-1B वीजा की फीस बढ़ाते हैं। वैसे अमेरिका और तुर्की के बीच भी सबसे बड़ा विवाद F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर रहा है। 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। इसके बावजूद तुर्की लगातार इस प्रोग्राम में वापसी की इच्छा जताता रहा। विशेषज्ञों का माना जाए तो इस बार भी F-35 पर कोई बड़ी प्रगति नहीं होगी। रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर जेम्स ए रसेल का कहना है कि तुर्की के लिए F-16 पर ध्यान देना ज्यादा व्यावहारिक विकल्प है क्योंकि F-35 अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे महंगा और विवादित प्रोजेक्ट है। इस मुलाकात का एक अहम एजेंडा व्यापार भी है। एक समय था जब तुर्की को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अमेरिका का प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम हो रहा है। वहीं तुर्की अब केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि रूस और अन्य देशों के साथ भी मजबूत संबंध बना रहा है। एर्दोगन की रणनीति अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन साधने की है। माना जा रहा है कि एर्दोगन आर्थिक समझौते के जरिए ट्रंप को खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रणनीतिक स्तर पर भी अब अमेरिका तुर्की रिश्ते पर पहले जैसे नहीं रहे। तुर्की का महत्व केवल सैन्य सौदा तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई और अमेरिका की नीति पर कई बार खुलकर सवाल उठाए हैं। ये संकेत देता है कि तुर्की खुद को क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है। अमेरिका के हथियारों की सप्लाई और इजराइल को मिलने वाली आर्थिक मदद की आलोचना भी इस यात्रा की पृष्ठभूमि में बनी रहेगी। इस मुलाकात से कई संभावित नतीजे निकल सकते हैं। सबसे बड़ा कदम F-16 सौदे पर प्रगति का हो सकता है, जहां अमेरिका तुर्की को आधुनिक F-16 विमानों की सप्लाई पर सहमत हो सकता है। इसके साथ ही बोइंग विमान खरीदे और अन्य आर्थिक समझौते भी एजेंडे में रहेंगे। राजनीतिक स्तर पर तुर्की, अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधते हुए खुद को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में और मजबूत करने की कोशिश करेगा।